अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और सभी बेहद खुश होंगे। तो चलिए जी, आज की हम लोग रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग बनाने वाले हैं रबड़ी दूध, बहुत ही इजी, बहुत ही यमी। तो चलिए जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जी हम लोगों ने हाफ़ टी स्पून लेना है तुखम बिलंगू, ठीक है, उसको हम लोगों ने साफ़ कर लेना है। अब बारी आती है इसको भिगोने की। तो हम लोगों ने उसके अंदर ऑलमोस्ट 6 to 7 टेबलस्पून्स पानी के शामिल करने हैं और इसको 20 मिनट्स के लिए साइड पे कर देना है जब तक कि ये फूल ना जाए। अब जी हम लोगों ने ले लेना है पैन, उसके अंदर हमने शामिल करनी है 1 कप और 1/3 कप के करीब शुगर, ठीक है। एक पूरा कप जाएगा और दूसरा कप हमने 1/3 कप लेना है। चीनी का डालेंगे और हम लोगों ने मीडियम टू लो फ्लेम रखना है और चीनी को करना है कैरेमलाइज, ठीक है। आप लोगों को लग जाएंगे ऑलमोस्ट 3 मिनट्स इस पूरे प्रोसेस में। चीनी को हम लोगों ने हाई फ्लेम पे कैरेमलाइज नहीं करना, वरना इसके जलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे चीनी अच्छे से कैरेमलाइज हो चुकी है, गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब बारी आती है इसमें दूध शामिल करने की। तो मैंने 1 लीटर दूध ले लिया, ठीक है, वो हम इसके अंदर डालेंगे और हम लोगों ने इसको अच्छे से हिलाना है। एकदम से हमने सारा दूध नहीं शामिल करना, थोड़ा थोड़ा करके हमने दूध शामिल करना है और अच्छे से विस्क करना है। जब हम एक दफ़ा दूध शामिल करेंगे तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, जो कैरामल है वो एक दफ़ा दोबारा सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन जब हम आहिस्ता आहिस्ता दूध शामिल करते जाएंगे और चम्मच हिलाते जाएंगे तो वो दोबारा से मेल्ट हो जाएगा। इस पॉइंट पे आप लोगों ने फ्लेम को मीडियम रखना है और 5 मिनट के लिए यूं ही विस्क कर लेना है मीडियम फ्लेम पे ही। अब जी हम लोगों ने प्रिपेयर करनी है कस्टर्ड स्लरी। उसके लिए मैंने 1.5 टेबलस्पून ले लिया वनीला कस्टर्ड का और साथ ही साथ पानी डाल के उसकी स्लरी प्रिपेयर कर ली। ये हम लोगों ने डालनी है आफ्टर 5 मिनट्स इसी रबड़ी दूध में, ठीक है, ताकि ये थिक हो जाए। अगर हम लोग इसको कॉन्टीन्यूसली यूँ ही पकाते गए तो चीनी का जो फ्लेवर है वो काफ़ी इन्हांस हो जाएगा, ठीक है, और ज़्यादा मीठा हो जाएगा रबड़ी दूध। अगर हम लोगों ने इसको थोड़ा सा थिक करना है तो उसके लिए हम लोग इस कस्टर्ड पाउडर का ही इस्तेमाल करेंगे। कस्टर्ड स्लरी ही इसके अंदर जाएगी, जिससे थोड़ा सा थिक भी होगा और शुगर लेवल भी बैलेंस रहेगा। यहाँ पे हम लोगों ने कस्टर्ड स्लरी ऐड कर दी। अब हम लोगों ने अगेन इसको विस्क कर लेना है फॉर अराउंड 5 मिनट्स। मीडियम टू लो फ्लेम हम लोग रखेंगे और रिक्वायर्ड थिकनेस हमने अचीव कर लेनी है। उसके बाद जी हम लोगों ने फ्लेम ऑफ कर देना है। यहाँ पे 5 मिनट्स हो गए थे और जो हमारा रबड़ी दूध है वो कम्प्लीटली प्रिपेयर है। अब हमने इसको रूम टेम्परेचर पे आने देना है। यहाँ पे जी ये रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। अब हम लोगों ने जो तुखम बिलंगू भिगो के रखा था वो फूल चुका है, वो हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ आइस क्यूब्स ऐड करेंगे और इसको जो है चिल कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से ठंडा कर लिया है, इसको कर लिया है डिश आउट। ये है हमारे रबड़ी दूध की कंप्लीट एंड फाइनल लुक। बहुत यमी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इंस्टेंट तरीके से तैयार होने वाला। डू ट्राई दिस। होपफुली आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। हम मिलेंगे मज़ीद नई और इजी रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।